आपको टिकट से लेके टांगे पे लेके हर चीज़ के ऊपर आप स्कैम का शिकार होंगे। और नाउ वी आर गोइंग इनसाइड पैरामिड। से नीचे जा रहा हूँ और टांग आ चुका हूँ, मगर देखते हैं नीचे क्या है। चलो, कुछ पाकिस्तान में भी आजकल इस किस्म के मुज़ाकरात चल रहे हैं और अगर वो कामयाब हो गए तो आप ये जो सवारी है ये भी बहुत जल्द आप इस्लामाबाद में देखेंगे। सो आज का नया दिन, नया सफ़र, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे एहराम मिस्र को, जिसको कहते हैं द ग्रेट पिरामिड। अभी हम अपने होटल से निकले हैं और वी आर ऑन द वे, मी, शेख महमूद, our travel partner, so keep with us, and Indian movies hero like driver. So let's go. सिटी सेंटर से, कायरो सिटी सेंटर से जो एहराम मिस्र का सफ़र है वो तकरीबन आधे घंटे का है। यानी आप कह सकते हैं कि जो एहराम मिस्र है वो शहर के पास ही है। और बाकी जो इजिप्ट म्यूज़ियम हो गया, मस्जिद हुसैन हो गई, वो सारी सिटी के अंदर ही है। और अगर आप यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो इतना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं टैक्सी की कि आप ट्रैवल कैसे करेंगे, टैक्सी यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड लंदन बहुत चीप है और आपका अफोर्डेबल टैक्सी है। और कभी कभी आपको उमेश कुमार जैसे टैक्सी ड्राइवर भी मिल जाते हैं और आप इंजॉय भी करते हैं। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद एहराम मिस्र नज़र आने शुरू हुआ। रोड पर सफ़र करते हुए इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम बिल्कुल पाकिस्तान से मिलता जुलता है। पिरामिड्स में इंटर होने के लिए आपको टिकट्स परचेज़ करना पड़ेंगे यहाँ से। और इसके लिए बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे। आप ऑनलाइन पहले से भी परचेज़ कर सकते हैं, जो मुझे नहीं पता था। चले मैं लाइन में ज़रा खड़ा होता हूँ। राइड लेंगे टांगे की, आप कायरो आए, एहराम मिस्र आए और टांगों पे ना बैठें, ये कैसे हो सकता है? ये वो सवारी है जो हम पाकिस्तान में किताबों में देखा करते थे। कुछ पाकिस्तान में भी आजकल इस किस्म के मुज़ाकरात चल रहे हैं और अगर वो कामयाब हो गए तो आप ये जो सवारी है ये भी बहुत जल्द आप इस्लामाबाद में देखेंगे। और मिस्र में आए और टांगे पे ना बैठे, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? King one cubes. Cubes. Okay. Second one Chafron, a small one Macrinus. This is Krinos. This is the Queen Pyramid. Yes, Queen. Where's the Khufu? Khufu, this biggest one. This is the bigger one. This is Khufu. Second one. Okay. The Khafra. Khafra. Third one Mankaura. Mankaura. Egyptian. Okay, that's good. जब आप आए यहाँ पर तो सबसे बड़ी जो चीज़ जिसके आप शिकार होंगे वो होंगे स्कैम की। आपको टिकट से लेके टांगे पे लेके हर चीज़ के ऊपर आप स्कैम का शिकार होंगे और आपने इस चीज़ को बड़े बारगेन करनी है।
1000 इजिप्शियन पाउंड से शुरू होंगे और 50 में ये मान जाएंगे टांगे की राइड। बहुत बड़ा पत्थर है, अगर इसकी फीट देखें तो ये 3 से 4 फुट इसकी लंबाई है और 6 से 7 फुट चौड़ा है। ओके, ये बताने का मकसद क्या है बेसिकली कि आज के दौर में इतना भारी पत्थर ट्रांसपोर्ट, ऊपर बिल्डिंग के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल होता है और इंसान की अक्ल आज तक इस बात को नहीं जान सकी और ये एक मिथ आज तक, और ये आज तक ये पहेली जो है ये अनसॉल्व है कि ये पत्थर, ये बिल्डिंग किस तरह से बनी। और इस पे बेशतर मूवीज, थ्योरी, रिसर्च की गई, मगर आज तक एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर दूसरे से इत्तफाक नहीं करता और उसकी अपनी थ्योरी है। शायद ये जो एक पहेली है इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। ये राज में भी आने वाले वक्त में किसी के सामने आ सके, मगर अभी तक ये राज जो है वो एक राज है। So now we are going inside to the pyramid और यहाँ से रास्ता है, आप यहाँ से pyramid के नीचे एंटर हो जाएंगे। So now we are going inside the pyramid। This is Khufu, जो सबसे बड़ा pyramid है, इसके अंदर हम जाएंगे। ये बेसमेंट से रास्ता है इसका और इसके लिए आपका टिकट लेना पड़ता है। टिकट मेन काउंटर से मिलेगा आपको। बड़ी तंग सी इंट्रेंस है इसकी, आपको So I'm going to remove my glasses क्योंकि अंदर लगता है। Watch out, yeah. और ये बहुत ही आपको दिखाऊं तो तंग इंट्रेंस है इसकी। Yes, let me show you. Oh my God, this is very difficult. बहुत नीचे जाना पड़ता है, कम से कम 8 मिनट से नीचे जा रहा हूँ और तंग आ चुका हूँ, मगर देखते हैं नीचे क्या है। सिविल इंजीनियरिंग और वक्त की सिविल इंजीनियरिंग। ये वो मकाम है जहाँ पर फिरौन 2 को उसके खजाने के साथ मम्मी बनाकर महफूज किया गया था। मेरे जो अकब में जो एहराम मिस्र है ये फ़िरौन खुफू का है। मिस्र में जो फ़िरौन की जो पहला फ़िरौन था उनका नाम था मानस। उसके बाद फ़िरौन अव्वल, फ़िरौन दोम, फ़िरौन सोम, मगर जो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड और जो तामीरात में अपना नाम रखता था फ़िरौन, और जो आखिरी था जिसका नाम था खुफू। खुफू ने, और आज तक मिस्र में खुफू का ही मुजस्समा हर तरफ आपको देखने को मिलता है। तो आज हमारा पिरामिड का जो विज़िट था वो कंप्लीट हुआ और इस विज़िट को पिरामिड के सामने एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में खाने पे इख्तिताम किया गया। रेस्टोरेंट खाली देखने में खूबसूरत था, बाकी हमने अपनी तरफ से बेस्ट ऑर्डर किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है शायद, मास वाइड डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे खाने के नाम पे आपके साथ स्कैम जरूर होता है, क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी और प्राइस में भी। एनी हाउ व्यू के सामने सरप्राइज वर्दी। सो बात करते हैं कंक्लूजन की। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी डस्ट कभी नहीं खाई जितनी मैंने आज खाई। मैं समझता हूँ कि इजिप्शियन गवर्नमेंट इसको मज़ीद बेहतर बना सकती है। यहाँ
यहाँ पर हर तरफ डस्ट है और इवन कि आपको वॉशरूम नहीं मिलता, अगर कोई दूर से मिलता है वो बहुत डर्टी है। उसके बाद कोई प्रॉपर टूरिज़्म के इक़दाम नहीं है, मांगने वाले बहुत हैं, स्कैम बहुत है, आपके साथ जगह जगह पे स्कैम है, मार कुटाई तक मैंने लोगों के साथ देखा। चीज़ें को रेगुलाइज मैनेज किया जा सकता है जो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे चीज़ है। और जो एक कदीम शाहकार हैं इनकी भी जो हिफाजत है वो उस मयार की नहीं है। शायद ये अगर किसी डेवलप कंट्री में होता, जर्मनी या इंग्लैंड या यूएस के बाद, तो शायद ये स्टेट ऑफ द आर्ट होता। देख के बहरहाल मुझे मायूसी ज़रूर हुई है इनकी मैनेजमेंट से, बट जो एक सरकार और एक जो दुनिया का अजूबा है वो तो अपनी जगह पे है, मगर मैनेजमेंट से बहुत मायूसी हुई है। कुछ चीज़ें मैनेज नहीं है। मैंने आपको बताया तो मैंने इतनी डस्ट कभी नहीं खाई। आप जब भी आएँ मास्क ज़रूर लेके आइएगा, अपने पास पानी की बोतल ज़रूर लेकर आइएगा और कोशिश करें कि आप उस टाइम पे आएँगे जहाँ पर थोड़ा सा रश कम हो, वरना धक्के भी लगने के आपको चांसेस हैं। ठीक है।